डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे मेरे पास है क्वेश्चन क्लास 6 का। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। यहाँ पे सेक्शन में बटा हुआ रहता है क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे ये सेक्शन ए दिया हुआ है, जिसमें कि एक पैराग्राफ दिया हुआ रहता है, एक स्टोरी यहाँ पे कुछ दिया हुआ रहता है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आंसर आपको उसी स्टोरी के अंदर में मिल जाएगा। यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया हुआ रहता है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट कंसर्न टुडे, तो इसके अंदर ही इसको पढ़ के इसका आंसर आपको देना है। इस स्टोरी जो है मैच करेगा, इसकी गारंटी में नहीं देता, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी दिया जाता है। उसके बाद सेक्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कि पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जा रहा है। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दो चीज़ें दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स एंड और आउटडोर इंडिपेंडेंस डे। इन दोनों में से किसी एक पे पैराग्राफ लिखना है, 60 से 80 वर्ड तक लिखना है। उसके बाद एक लेटर लिखना है फ्रेंड के पास, या फिर और लिखा हुआ है उसके जगह पे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव। 3 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखने के लिए। इस तरह से इंग्लिश में आता ही आता है। तो इस तरह के एप्लीकेशन जो है आप ज़रूर याद रखें, ये क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद सेक्शन सी हो गया ग्रामर। ग्रामर का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चेंज इनटू क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए, मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, सीता ट्राइड हार्ड टू विन, वो काफ़ी प्रयास कर रही है जीतने के लिए। तो क्या सीता काफ़ी प्रयास कर रही है जीतने के लिए? इस तरह से इस सेंटेंस को चेंज करना है। चेंज इनटू द टेंस इज डायरेक्टेड, यहाँ पे टेंस में इसका बदलाव करना है, जैसे कि यहाँ बताया गया इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। अगर आप टेंस पढ़े हुए हैं तभी आप बना सकते हैं, अदरवाइज आपसे नहीं बन सकता। तो टेंस की जानकारी जरूर रखना है। 6 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा जानकारी रखना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करने के लिए कह रहा है, जैसे कि एट हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, विथ हो गया। इस तरह का जो सूटेबल करता है, इस तरह का वर्ड जो है प्रीपोजिशन होता है, उसको यूज करने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 2 में। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पंक्चुएशन यहाँ पे दिया गया है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लीजिए, तभी आपको कुछ दिखाई देगा इसमें। सेंटेंस विथ सूटेबल मार्क्स एंड यूज ऑफ कैपिटल एज रिक्वायर्ड। जहाँ पे कैपिटल लेटर की आवश्यकता है वहाँ पे कैपिटल लेटर लगाए, और जहाँ पे फुल स्टॉप या कोमा जिसकी भी आवश्यकता है, पंक्चुएशन जो होता है उसको लगाने के लिए कह रहा है। 8 नंबर में रीअरेंज करने के लिए कह रहा है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। यहाँ पे स्लेस लगा हुआ है और सेंटेंस का वर्ड इधर उधर है, तो उसको सूटेबल सेंटेंस बनाना है। सेक्शन डी टेक्स्ट बुक, मतलब है कि ये बुक से ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे पैसेज बिलो एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल। यहाँ पे देखिए एक स्टोरी, एक 2 लाइन दिया हुआ है लगभग, और इससे संबंधित क्वेश्चन। टैरो एक स्टोरी है जो उस लड़के का नाम रहता है, लकड़हारा जो रहता है, लकड़ी काटता है, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन दिया गया है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे 10 नंबर में एनी 4, यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए हैं? 6 क्वेश्चन है, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। 15 to 20 वर्ड में इसका आंसर आपको देना है। आंसर एनी 2 इन 15 to 20 वर्ड्स इच। और यहाँ पे 11 नंबर में क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको आपको 15 to 20 वर्ड में ही देना है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बनाना है, जबकि 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। आपका पोएम से दिया हुआ है, ठीक है। हाउस एंड होम इज द स्क्वायरल, ये पोएम बुक में आप लोगों को दिया गया है, तो उससे आप इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, जहाँ पे भरने के लिए कहा जा रहा है। ये कलेक्टिव नाउन दिया हुआ है, किसमें सूटेबल होगा उसमें भरना है आपको। और 13 नंबर में 15 to 20 वर्ड में इसका आंसर देना है। एनी 2 देना है, जबकि यहाँ 3 क्वेश्चन है। ये आपको सेकंड बुक जो है उससे हो गया। ये सेफर्ड वाला एक ये कहानी है, मंगूज का कहानी है, उससे दिया हुआ है। और आगे दिया हुआ है 30 to 40 वर्ड में इसका आंसर देना है। ये पोएम का भावार्थ लिखने के लिए कहा जा रहा है। द क्वायरल, क्वायरल एक पोएम है। या फिर इसके जगह पे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और लिखा हुआ है तो और मतलब है कि या तो आप इसे बनाइए या तो इसे बनाइए। सेफर्ड से संबंधित ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद 15 नंबर में भी उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दोनों 5-5 नंबर के हैं। ये इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, मंगूज से संबंधित ये क्वेश्चन है। और या फिर इसको व्हाई वाज द न्यू गवर्नमेंट पॉपुलर, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, या तो फिर आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे एक क्वेश्चन और है, देखते हैं उसे।
यहाँ पे है क्वेश्चन मैथ का है, क्लास 6 का, और क्लास 6 का मैथ का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, लेकिन ये अदर स्टेट से है, इसीलिए आप देख सकते हैं इसे इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन और यहाँ के क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है या कितना उसमें समानता है, कितना वो मिल रहा है आपस में। क्वेश्चन नंबर 2, 1 करोड़ इक्वल टू कितना मिलियन होता है? सेमीमीटरों से 1 किलोमीटर बनता है, कितने सेमीमीटर से, ठीक है। तो इस तरह का मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन नंबर 5 अब देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, लेकिन सूटेबल प्रॉपर्टीज़ में इसको करना है। वितरण विधि मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड होता है, उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे पॉसिबल फैक्टर निकालना है। गुणज मतलब है कि मल्टीपल्स इसका 9 to 100 के बीच में जो है, और 20 से छोटी मतलब राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम कंपोजिट नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। ये क्वेश्चन बुक में है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया गया है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप मैं पढ़ के बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, इसमें से किसका वैल्यू जो है वो जीरो नहीं है। और आगे यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर राइट द प्रीवियस 5 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन भी आपको बुक से मिल जाएगा, बुक में दिया हुआ है। और यहाँ पे आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट, ये इस तरह का क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम में आपको मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 राइट 7 कॉन्सिक्यूटिव, ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जहाँ पे दिया हुआ है। और व्हाट इज़ द मेजर्स ऑफ, इसे कितना इसका वैल्यू होता है। राइट एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल का 180 डिग्री होता है। फिर यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे बतलाना है, ट्रू फॉल्स बतलाना है। जैसे एक न्यून कोण का माप लेस देन 90 होता है, तो ये सही बतला रहा है। इस तरह से आपको पढ़ के इसका आंसर देना है। पेज नंबर 3 में यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल, यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। द अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, और आगे दिया हुआ है द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ऑल द साइड्स ऑफ ए रम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। बाकी क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, कोई दूध वाला एक होटल, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है कहाँ से दिया हुआ है, कितनी धनराशि, ये मल्टीप्लाई संबंधित है। और ये यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालना है, HCF निकालना है। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे ट्रायंगल संबंधित क्वेश्चन है। नेम द टाइप ऑफ, तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, तो उससे साइड बेस्ट ट्रायंगल दिया हुआ है, तो उससे संबंधित उसका जो नाम होता है वो आंसर इसमें आएगा। आगे लास्ट पेज है, पेज 4 में यहाँ पे फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आपको क्लियर हो सकता है ना दिखे, बुक में आपको इस तरह का क्वेश्चन मतलब मैच कर जाएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। 100 मीटर बिलो सी लेवल, इसका जो है प्लस होगा या माइनस होगा, इस तरह का लिखना है। अप्रोशिएट साइन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स विथ अप्रोशिएट साइंस, सूटेबल साइन वहाँ पे लगाना है प्लस माइनस का। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23, फाइंड द सम, तो यहाँ पे जो भी हो रहा है इंटीजर्स दिया हुआ है, इंटीजर्स का क्वेश्चन है, माइनस प्लस जो हो रहा है उसको उस तरह से करके कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन भी उसी से संबंधित है। 24 हो गया। 25 यहाँ पे ये प्राइम और कंपोजिट से संबंधित है। ये आगे क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, प्राइम फैक्टर्स कैन यू फाइंड मी। और 27 हो गया, फॉलोइंग नंबर द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए, इसमें टाइम लग जाता है। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 10, गिव 10 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स कुछ डिफरेंस इज 2, इस तरह के पेयर्स लिखना है जिसका डिफरेंस जो है 2 होगा, प्राइम नंबर्स का पेयर लिखना है। और राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 200 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। तो ये जो है क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये समाप्त हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे स्टेट और दूसरे स्टेट के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। इस तरह के और भी क्वेश्चन जिससे मिलते हैं मुझे, मैं अपलोड कर दूंगा, उससे आपको तैयारी करने में सुविधा होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।